इस वीडियो में हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लिखा है जॉन मिल्टन ने। दोस्तों ऐसा करते हैं, पहले जॉन मिल्टन के बारे में समझते हैं, क्योंकि कई बार राइटर से रिलेटेड भी पेपर के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों जॉन मिल्टन एक इंग्लिश पोएट है जो 42 साल की उम्र में अंधे हो गए थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनके अंधे होने के बाद ही इन्होंने 2 पोएम्स लिखी थी जो कि वर्ल्ड फेमस हो गई थी। पहली पोएम है पैराडाइज लॉस्ट और दूसरी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट पोएम है। सोनेट एक टाइप की पोएम होती है, एक पोएम का टाइप है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं और इस पूरी पोएम के अंदर एक सिंगल थीम या एक सिंगल आइडिया को इस्तेमाल करा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। तो पोएम की पहली लाइन है When I consider how my light is spent ere half my days in the dark world and wide। तो पहली लाइन का मतलब है When I consider, यानी कि जब मैं सोचता हूँ कि how my light is spent, यानी कि मेरी लाइट, मेरी रोशनी आंखों की कैसे स्पेंट हो गई या कैसे खर्च गई, कैसे ख़त्म हो गई। एर हाफ माई डेज, एर हाफ माई डेज का मतलब है दोस्तों मेरी आधी उम्र से ही पहले। एर का मतलब होता है बिफोर, तो एर हाफ माई डेज यानी मेरी आधी उम्र होने से पहले ही मेरी लाइट जो थी आंखों की वो चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरी दुनिया में और एक वाइड यानी कि बहुत लंबी चौड़ी विशाल दुनिया के अंदर। दूसरी लाइन है एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। एंड दैट वन टैलेंट का मतलब है दोस्तों कि जो मेरा एक टैलेंट था, यानी कि मेरा जो पोएम लिखने का जो टैलेंट था, मेरा जो सोचने का जो टैलेंट था, विच इज डेथ टू हाइड, यानी कि क्या है कि अगर मैं उसको छुपाता हूँ तो इसका मतलब है डेथ हो जाना, कि मौत के समान है मेरा वो टैलेंट को छुपाना। लॉज्ड विद मी यूजलेस, लॉज्ड का मतलब होता है टैलेंट, कि वो टैलेंट अब मेरे साथ क्या हो चुका है, यूजलेस हो चुका है। आगे की लाइनें हैं Although my soul more bent to serve there with my maker and present my true account। मतलब है though my soul more bent, यानी कि अभी भी मेरी आत्मा लेकिन क्या है, बेंट है, झुकी हुई है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, यानी कि मेरे को बनाने वाले के लिए, मेकर यहाँ पे गॉड के लिए इस्तेमाल करा गया है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, यानी कि अपने गॉड को सर्व करने के लिए मेरी आत्मा अभी भी झुकी हुई है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना ट्रू अकाउंट जो है वहाँ पे जाके प्रेजेंट करूँगा। जैसे आपको सुनते भी होंगे कई बार आप लोग कि जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा जब ऊपर जाती है तो वहाँ पे रजिस्टर खोला जाता है, ठीक है, और रजिस्टर के अंदर सारी चीज़ों को देखा जाता है कि भाई किसने कैसे कर्म किए हैं। तो वही यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो बता रहे हैं कि एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, मैं अपना ट्रू अकाउंट वहाँ पे प्रेजेंट करूँगा गॉड के सामने। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड स्कोल्ड, यानी कि मेरे को अपनी आत्मा को हमेशा बैंड करके रखना है, हमेशा काम करते रहना है, ताकि मेरे मेकर जो है मुझे डांटे ना। चाइल्ड मतलब क्या, डांटना, स्कोल्ड, ठीक है, तो ताकि मेरे मेकर जो है मुझे डांटे ना, इसलिए मेरे को वहाँ पे अपना ट्रू अकाउंट जो है वहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंट करना है। आगे लाइनों की तरफ चलते हैं। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे नेबर लाइट डिनाइड। अब यहाँ पे दोस्तों मतलब क्या है, डॉथ का मतलब है डज, कि डज गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब है चाहते हैं, कि क्या गॉड जो है वो चाहते हैं। डे लेबर, डे लेबर यानी कि मेहनत करना। लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड का मतलब है जिनके पास आंखें नहीं होती, जो नेत्रहीन होते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या गॉड ये चाहते हैं कि जो नेत्रहीन लोग हैं वो भी मेहनत करें। आगे की लाइन है आई फॉन्डली आस्क, मैं सह प्रेम से, प्यार से ये बात पूछता हूँ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डॉथ नॉट नीड, यानी कि पेशेंस क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है उस मर्मर से, उस हड़बड़ाहट से। एंड सून रिप्लाइज, और बहुत जल्दी रिप्लाई करता है कि गॉड डॉथ नॉट नीड, कि भगवान को, गॉड को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यानी कि भगवान नहीं चाहते कि अंधे लोग जो है, जो नेत्रहीन लोग हैं वो भी क्या करें, मेहनत करें। तो एक तरीके से दोस्तों जो पेशेंस है, पेशेंस को यहाँ पे उसका पर्सोनिफिकेशन करा गया क्योंकि वो रिप्लाई कर रहा है। आगे की लाइनें हैं अदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट हु बेस्ट, कि लोग जो है क्या करें, मेहनत करें, और हिज ओन गिफ्ट हु बेस्ट, कि किसी की मेहनत या किसी के गिफ्ट उनको नहीं चाहिए।
बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। मतलब क्या है कि आप अपना क्या करो, योक जो है, योक का मतलब होता है दोस्तों जब बैल के ऊपर जो चीज़ लगाई जाती है उसको योक बोलते हैं। तो बियर हिज माइल्ड योक, कि अपना जो योक है उसको बियर यानी सहन करो, एंड दे सर्व हिम बेस्ट, और गॉड को अपना बेस्ट जो है क्या करो, सर्व करो। है हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, यानी कि उनका जो स्टेट है वो क्या है, किंगली है, और थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, यानी कि हजारों लोग जो है वहाँ पे गॉड के ऑर्डर पे एक तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं, उनको सर्व कर रहे हैं। एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और वो धरती पे समुद्र में हर जगह क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और गॉड के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, विदाउट रेस्ट, बिना थके गॉड को सर्व कर रहे हैं। एंड दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और मतलब कि वो लोग जो सिर्फ खड़े रहते हैं, वेट करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, वो भी सारे लोग क्या कर रहे हैं, गॉड को यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये पूरी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंप्लीट होती है। डिटेल में सारी लाइनें मैंने आपको समझा दी हैं। देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।